नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वैसे तो धर्म किसी व्यक्ति के लिए निजी आस्था है, लेकिन सियासी नेताओं के लिए कई बार फायदे का सौदा साबित होता रहा है। देश के फलक पर देखें तो कई बड़े सियासतदान मठ मंदिरों के साथ ही संत महात्माओं की शरण में जाते रहे हैं, खासकर जब चुनाव होता है। तब भी सियासतदान संतों का आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं रहते। ऐसा ही कुछ हरियाणा में दिखाई दिया है। बीजेपी हरियाणा की सियासत में हैट्रिक वाली पारी खेलने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी के छोटे बड़े नेता संतों की शरण में दिखाई दिए। अब संत दरबार में पहुंच रहे नेताजी का कैसे बेड़ा पार होगा, यह जानने की कोशिश आज हम करेंगे चर्चा के जरिए। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन खुले तौर पर हिंदू हित की बात करने वाली बीजेपी और उसके नेता संतों की शरण में क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या असर चुनाव में रहने वाला है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं आपको। अपनी हैट्रिक की जिद को पूरा करने के लिए बीजेपी अब हर वो उपाय कर रही है जिससे 2024 का टारगेट पूरा हो सके। मिशन 2024 की तैयारियों, अमली जामा, निगरानी और प्रबंधन में सबसे आगे निकल चुकी बीजेपी फटाफट फैसले ले रही है। एक ये फैसला भी हुआ कि आश्रमों और धर्म गुरुओं की शरण में जाया जाए। बीजेपी को ये भी माफिक आया है कि करोड़ों अनुयायियों वाले राधा स्वामी सत्संग, निरंकारी मिशन और डेरा राम रहीम सच्चा सौदा की मजबूत जड़ें और आश्रम हरियाणा में ही हैं। मुख्यमंत्री 2 दिसंबर को समालखा के सैकड़ों एकड़ में फैले निरंकारी मिशन आश्रम में युवा निरंकारी सेमिनार में शामिल हुए और गद्दी पर बैठी माता सुदीक्षा का अभिवादन किया। और मैं आभार करता हूँ मुझे माता जी का, हमारे निरंकारी मिशन का, कि इन्होंने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। 1 मिनट नहीं लगा, मैं जरूर आऊंगा उसमें। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम राधा स्वामी डेरा व्यास के मुख्यालय में सबसे बड़े बाबा गुरिंदर सिंह जी का आशीर्वाद ले आए थे। अब फिर करनाल पानीपत के बीजेपी सांसद संजय भाटिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर बाबा जी के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। बीजेपी से जुड़े कई विधायक और सांसद 2019 के चुनाव में जीतने के बाद डेरा राम रहीम के सच्चा सौदा आश्रम में दर्शन करने गए थे। अब भी वो उनके दर्शन करने जाते रहते हैं। ये भी संयोग है कि हरियाणा में स्थित इन सभी डेरों और आश्रमों के बड़े संत और बाबा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से हैं। इसीलिए इनका आशीर्वाद रंग तो ला ही सकता है, वो फिर जीवन हो या राजनीति। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो एक तरफ संत सरोकार मकसद सियासी पार्टियों का रहा है, लेकिन यह भी सच है कि लोगों का दिल जीतने और इसके जरिए वोटों की फसल काटने का जरिया भी ये बनता रहा है। चर्चा इस पर करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सत्ता की हैट्रिक, एक हैट्रिक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहां बात 2 हैट्रिक, डबल हैट्रिक की हो रही है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक की बीजेपी की कसरत क्या कहती है? देखिए पंकज, हैट्रिक जैसे कोई क्रिकेटर होता है ना, खेल के मैदान में हैट्रिक का चांस होता है, वो क्योंकि हैट्रिक जो होती है वो बहुत वक्त तक याद की जाती है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान हो चाहे राजनीति का मैदान हो। क्योंकि लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और कई और जगह भी जहां उम्मीद की जा रही कि हैट्रिक लग सकती है। हैट्रिक की जिद को पूरा करने के लिए बीजेपी हर वो उपाय कर रही है जिससे ये सपना साकार हो सकता है, क्योंकि हैट्रिक को लेके करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, जैसा कि पार्टी दावा भी करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुस्तान में है। तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। जिस तरीके से हमने देखा 3 उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी
कि बहुमत के साथ सरकारें आई हैं और जो कयास लगाए जा रहे थे वो पूरे सच साबित नहीं है और बीजेपी की झोली एक बार फिर वोटों से भर गई। अब हैट्रिक का मौका है, क्योंकि पहले हैट्रिक नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक है, जिन्होंने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें चल रही है, जो राज्यों के नेता है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हैं या योगी आदित्यनाथ है, जहां जहां राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकारें, वो करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं, जहां जहां अब लोकसभा के बाद चुनाव होने अगले 1 साल में, 1.5 साल में, वहां बीजेपी कैसे रिपीट कर सकती है। एक तरह से दोहरे मोर्चे पर लड़ाई जीतने की कोशिश हो रही है। और हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो करेक्शंस की गई है, नायब सिंह सैनी को ओपी धनखड़ की जगह पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद लगता है कि जैसे मनोहर लाल जी जो चाहते थे वैसा ही हुआ है और वो खुलकर अब राजनीति के पिच पर अपनी बैटिंग करना चाहते हैं, एक यादगार पारी खेलना चाहते हैं। तो चूंकि दिल्ली और हरियाणा बिल्कुल पास पास है और ये कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत का हरियाणा पर पड़ता है। हमने देखा 2014 फिर 2014 जब चुनाव हुए कांग्रेस की सरकार दिल्ली में, तो हरियाणा में उस पार्टी की सरकार बनी। जब 2014 में बीजेपी की हवा चली, नरेंद्र मोदी जी मोदी पूरे देश में जैसे लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। 14 में सरकार बनी, उसके बाद हरियाणा में 14 में सरकार बनी, 19 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 19 में फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। अब 24 का मौका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वाला चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और बीजेपी के जहाज को, बीजेपी के प्लेन को जो चला रहे हैं वो पायलट नरेंद्र मोदी हैं और पायलट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जहाज सीधा चले और लैंड करे, जाकर लैंड करेगा और जो सवारियां हैं, जो उसमें पैसेंजर्स हैं, सुरक्षित रहेंगी। तो उस मकसद को लेकर बीजेपी आगे चल रही है और राज्यों को जो मुख्यमंत्री है, जो बीजेपी सरकारें हैं, खासतौर पर हरियाणा में, उस तरीके के उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली से निर्देश आते हैं, अपने तौर पर आप क्या कर सकते हो, सारे वो उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी बात, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया कि जो धर्म से जुड़े जो धर्म गुरु हैं, जो डेरे हैं, जो आश्रम है, ये संयोग की बात है कि जो करोड़ों के अनुयायियों वाले डेरे या आश्रम है, वो हरियाणा में उनकी जड़ें गहरी हैं। चाहे वो डेरा सच्चा सौदा है या डेरा व्यास है अमृतसर में, राधा स्वामी, या फिर निरंकारी, जो दावा करते हैं कि हमारे करोड़ों में अनुयायी हैं जो इस संस्था से, इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और उनके झंडे के नीचे गुरु को, अपने संस्था को, अपने संस्थान को सब कुछ अहमियत देते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा, मनोहर लाल जी करीब 1 महीना पहले डेरा व्यास गए थे, गुरविंदर सिंह जो सबसे बड़े गद्दी पर विराजमान है, बाबा जी, उनका आशीर्वाद लेकर आए थे। उसके बाद 2 दिसंबर को पानीपत में जो पिछले महीने जो सत्संग हुआ था, 3 दिन का समागम होता है निरंकारियों का, उसमें देश विदेश से लाखों की तादाद में करीब 15 लाख अनुयायी आए थे, विदेश से भी बहुत सारे लोग थे। इसके असर और फर्क को जानने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जो विपक्ष के नेता है, वो आकर आशीर्वाद ले गए थे। तो उसके बाद आपने देखा 2 दिसंबर को एक खास कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बुलाया गया था और वो आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का न्योता था, जिस युवा निरंकारियों की वर्कशॉप थी, मुझे बोलना था, तो मैं ये मौका चूकना नहीं चाहता था। उसके बाद हमने देखा करनाल के सांसद हैं, पानीपत के संजय भाटिया, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर है, दोबारा से वहां डेरे में गए, डेरा व्यास में। तो धार्मिक गुरुओं को एक तरह से उनका आशीर्वाद लेने की बीजेपी पूरी कोशिश करी है और शायद उनको ये सियासत का एक बड़ा हथियार है जिसको वो यूज करना चाह रहे हैं। अमेश, आपके पास आ रहा है सवाल यही है, एक तरफ विकास की बात, आप उसे लेकर यात्रा, आप चाहते हैं कि जो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, जो लोग वंचित हैं, उनको भी जोड़ा जाए, उनको भी अपने साथ कनेक्ट किया जाए ताकि चुनावी फायदा भी हो और उनको उनका हक भी मिले। दूसरी तरफ संत शरणम गच्छामी वाली जो पॉलिटिक्स बीजेपी की मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है, इसको किस तरीके से देखें और कितना असर होगा इसका? देखिए, मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि संत शरणम गच्छामी वाली जो ये पॉलिटिक्स है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। राजनीति और आदि अनंत काल से अगर हम चाणक्य के वक्त को देखने समझने की कोशिश करें तो वहां पर भी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया था, तैयार किया था, अखंड भारत का सपना देखा था और जमीन से उठाकर
भारत के तख्त और ताज पर बैठाने का काम चाणक्य की तरफ से किया गया था। वो दौर था जब धर्म राजनीति को चलाया करता था। अब जो आज का मौजूदा दौर है, यहां पर राजनीति धर्म को चलाने की कोशिश करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और बेहद काफी ज्यादा इसके उदाहरण अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे जब राजनीति धर्म को चलाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा कि संतों की शरण में जो नेता हैं वो नजर आ रहे हों। मैंने खुद देखा है कि राजस्थान में जब भी चुनाव आता था, पंजाब में जब भी चुनाव आता था, डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर वहां पर हेलीपैड बनाया जाता था, हमेशा से हेलीपैड वहां पर रहा। क्रिकेट स्टेडियम सिरसा डेरा सच्चा सौदा के परिसर में, और वहां पर सुखबीर बादल देखने को मिलते थे, प्रकाश सिंह बादल देखने को मिलते थे, मुख्तार अब्बास नकवी देखने को मिलते थे। और जब भी चुनावी मौसम सामने आता, वो नेताओं की जो भीड़ है वो बाबा के चरणों की तरफ देखती हुई नजर आती थी। और हमेशा से चाहे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से नाइट शोज किए गए हो, किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम में रखा गया हो, दौड़ लगती थी कैबिनेट मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, और न सिर्फ प्रदेश स्तर के नेता बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हाजिरी लगाते हुए नजर आते थे। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। और दरअसल बेहद फायदे का सौदा मैं इसलिए मानता हूं ऐसे धार्मिक आयोजनों को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का जिक्र करें या कांग्रेस पार्टी की रैलियों का जिक्र करें, जननायक जनता पार्टी की रैलियों का जिक्र करें या किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की रैलियों का जिक्र अगर करते हैं, तो रैली में कौन लोग होते हैं? अगर सरकार की रैली होती है तो उसमें सीआईडी के लोग मौजूद रहते हैं, सादी वर्दी में पुलिस के लोग मौजूद रहते हैं। रैली की आधी कुर्सियां किसी भी राजनीतिक दल की हो, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो भी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भी, रैलियों में जो भीड़ सरकार भरती है दरअसल वो आशा वर्कर्स की होती है, वो सरपंचों की तरफ से लाए गए जो मनरेगा मजदूर होते हैं उनकी जो भीड़ है वहां पर कुर्सियों पर जुटाई जाती है। ज्यादातर जो पुलिसकर्मी है सादी वर्दी में रैलियों की भीड़ के रूप में रैलियों की कुर्सी पर बैठाए जाते हैं, या बचे कुचे जो उनके पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं वो थोड़ी बहुत भीड़ की जो भी व्यवस्था वो कर सकते हैं वो करते हैं, या उस राजनीतिक दल विशेष या नेता विशेष से जुड़े लोग उस रैली में मौजूद रहते हैं। लेकिन इन धार्मिक आयोजनों में जो हजारों लाखों की भीड़ एक मंच पर आपको सामने बैठी मिलती है, वो लोग किसी राजनीतिक दल विशेष से जुड़े सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर अक्सर नहीं होते हैं। उन्हें जब भी वक्त मिलता है वो सत्संग के लिए पहुंचते हैं, अपने बाबा की शरण में पहुंचते हैं, या अपने धार्मिक आयोजनों में वो लोग शामिल होते हैं। कभी किसी रैली, कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ऐसे लोग अक्सर शामिल नहीं होते हैं। करीब करीब 90-95% आप ये मान सकते हैं कि जो इस तरह के धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सीधे बाबा की शरण में पहुंचते हैं, ना तो कि किसी रैली के मंच पे या किसी रैली में प्रत्यक्ष रूप से वो शामिल होते हों। ऐसे हजारों लाखों की भीड़ अगर सामने खड़ी मिले और उनका जो गुरु है वो अगर आपको सहयोग दे रहा हो तो सीधे सीधे फिर राजनीतिक फायदा तो होगा ही। और हमने डेरा सच्चा सौदा में अक्सर इस तरह का जो माहौल है वो देखा है। राजनीतिक उनकी पॉलिटिकल विंग थी जो पूरा डायलॉग करती थी, पूरी सेटलमेंट करती थी, और उसके बाद ही बाबा से मुलाकात होती है और बाबा जो है अपने प्रवचनों में फिर जो है जनता के सामने उनका अभिवादन करते, जिसका सीधा मतलब ये था कि वोट का जो वक्त है वो सामने आ चुका है, हमने फला नेता को, फला विधायक को, फला जो राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया है, जनता और उनके फॉलोअर जो है उन्हें वोट करें। जी वीरेंद्र सोनी जी, कहने को तो धर्म को राजनीति से अलग रखा जाता है, यह कहा जाता है साधु संतों का काम अलग, नेताओं का काम अलग, लेकिन इस देश में कई उदाहरण ऐसे हैं कि सत्तासीन होने के लिए इनका साथ जरूरी माना गया, जरूरी कहा गया, मजबूरी सियासतदां की रही कि शरण में जाना ही पड़ा। ऐसे उदाहरण हरियाणा में देखने को मिले, और कई मर्तबा तो जब विवादों में बाबा आए, विवादों में संत आए, तो सियासी पार्टियां पीछा छुड़ाते भी मुश्किल उनको हो जाती थी ऐसे मामलों में, क्योंकि बार बार उनकी शरण में जाते थे वोट की खातिर। बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा का उदाहरण है, संत नामपाल का उदाहरण है। तो मतलब देखिए कि राजनीति में जो इस तरह के धार्मिक संतों का, उनके महापुरुषों का आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है। देखिए हर जो डेरा है, हर एक संत है, उसकी अपनी अपनी मर्यादा है, अलग अलग सीमा है। तो कई लोग जो है राजनीतिक में सीधा दखल देते हैं और कई हैं कि बिल्कुल उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। जैसा राधा स्वामी डेरा ब्यास का उदाहरण है, उसका कोई राजनीति से कोई सरोकार ही नहीं है, वहां सभी दलों के लोग आते हैं और कई जो भी नेता लोग आते हैं उनकी वहां उपस्थिति का पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनको मंच पे कोई स्थान नहीं मिलता। तो हर एक की अपनी अपनी व्यवस्था है, हर जो धर्मगुरुओं की है। कुछ जगह जैसे अभी जिक्र कर रहे थे डेरा सोचाब का, तो राजनीतिक विंग भी था, वो फैसले लिए जाते थे।
तो अब देखिए, अब यहां से जो बाबा मस्तनाथ मठ के हैं बालकनाथ जी जो हैं वो राजस्थान से पहले सांसद रहे, अब वो विधायक बने, मंत्री पद की दौड़ में भी हैं। तो इसलिए हालांकि देखिए अपनी जो अलग है स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, देखिए उनको टिकट के लिए जो है 2014 में ऑफर भी हुआ था, उन्होंने ये तब टिकट ये कहकर ठुकरा दिया था कि मुझे भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए भेजा है मैं उस उद्देश्य के लिए समर्पित हूं, गीता के प्रचार प्रसार के लिए ही मैं काम करने पर अपने को संतोष का अनुभव करता हूं। तो दूसरे अपने स्वामी धर्मदेव जी हैं, वो हालांकि देखिए पंचतंत्र बनाया हुआ है और वो भी टिकट की दौड़ में है। तो देखिए हर एक जो है धर्मगुरुओं की अपनी अपनी अलग व्यवस्था है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हम राजनीति में शामिल होकर ही व्यवस्था को सुधार सकें जी। मुक्ति के लिए अभियान चलाया था, तो उनकी एक अपनी एक आस्था है, अपना एक प्रयास है। तो देखिए सभी का अपना अपना वो रहता है, लेकिन जो जहां तक डेरा ब्यास का जिक्र है उसका अपना एक अलग जो है पद्धति है, एक अलग जो है राजनीतिक लोगों से उतनी दूरी रहती है और कोई राजनीतिक फैसले नहीं लिए जाते हैं। वहां सभी दलों के नेता जो हैं वहां पर आते हैं, तो वो एक सत्संग से जुड़ा हुआ है। उनका जो लोग पहुंचते हैं वो सिर्फ अपनेपन की तरफ पहुंचते हैं ताकि वहां के लोग उनको देख सकें कि उनका भी उस संप्रदाय से, उस डेरे से उनका भी जुड़ा हुआ है, सिर्फ इतना एक रहता है। लेकिन इससे कोई वोट मिलते हो, देखिए जो लोग राजनीति से प्रेरित होते हैं, जो डेरे राजनीति से जुड़े होते हैं, वहां तक तो संदेश जाता है, और जिनका कोई राजनीति उनसे कोई उनका ऐसा कोई लगाव नहीं होता, कोई जुड़ाव नहीं होता, तो सब बड़े संत से आशीर्वाद लेने का मतलब तो हर कोई जानता है। सर, जिस तरीके से बड़े संत और बड़े मठ मंदिर होते हैं, उन संतों के लाखों लाख हजारों हजार अनुयायी होते हैं। वो अनुयायी कहीं ना कहीं समाज से जुड़े होते हैं, वो वोटर होता है, और वोटर होने के नाते हर दल ये चाहता है, हर नेता ये चाहता है कि चुनाव के वक्त वो लोग उनके साथ खड़े हों। आपके पास मैं आऊंगा। देवेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल और यहां पर होता है जो मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं। हरियाणा के फलक पर भी और देश के फलक पर भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर आगे बढ़े, मंचों से जिक्र किया। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में चल रहा है और यह कहा गया कि मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री गीता के अनुयायी हैं, तो ये एक अलग तरीके का मैसेज देने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल पंकज, देखिए हमने देखा प्रधानमंत्री जी 2019 के चुनाव से थोड़ा पहले केदारनाथ जी गए, वहां उस गुफा में रहे, एक रात रहे, उन्होंने तपस्या की। तो मतलब लोगों को धार्मिक दृष्टि से पुख्ता करने की कोशिश की। और मैं आपको बताऊं, हिंदू तो एक बड़ा हथियार बनाकर उसको राजनीति में एक तरह से किया जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए बड़े संदेश कि हिंदुओं के जन जागरण का वक्त है, हिंदू राष्ट्र बनना है, दुनिया में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। इस तरह के तमाम तरह एक चीज, एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आप देखिए थोड़े 15-20 साल पहले की राजनीति हम देखते हैं। पहले यह कहा जाता था कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग क्षेत्र है, धर्म को राजनीति में नहीं आना चाहिए और राजनीति को धर्म को अलग रखना चाहिए। इस तरह की बातें हम सुनते थे, लेकिन पिछले 10-15 साल में पूरा परिदृश्य बदल गया है। दरअसल आपको बताऊं, इतिहास में देखें जो धार्मिक डेरे थे, आश्रम थे, इनका मकसद मानव कल्याण होता था, परोपकार की भावना, इंसान को कैसे जीवन प्राप्त करने के बाद अपना जीवन जीना चाहिए, स्वर्ग नरक की बातें होती थी, पाप पुण्य की बातें होती थी, पाप से दूर रहने के इस तरह के उपदेश दिए जाते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जंगलों में मानव को रास्ता दिखाया कि अगर आपको मानव जीवन मिले तो आप इस जीवन को परोपकार में बिताएं, भगवान की भक्ति में बिताएं। लेकिन ये अब लगता है बीते टाइम की बातें हो गई है। जब ये आश्रम डेरे थे तो आज से कुछ दशक पहले राजनीतिकों को जब जरूरत पड़ी कि हमें वोट चाहिए, जब वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई तो डेरे और आश्रमों की तरफ राजनीतिकों का, पॉलिटिकल पार्टियों का ध्यान गया, उनको खींचा गया अपनी तरफ। और जो डेरे में संत थे, जो महंत थे, जो मठाधीश थे उस जमाने के, उनको भी राजनीति की ललक जागी कि लाल बत्ती की गाड़ी हो, ऐशो आराम हो, सत्ता सुख हो, तो वो इस तरफ खींचे हुए चले जाए। जैसे फिल्म लाइन का ग्लैमर है, किसी को ये हो कि फिल्म में हीरो हीरोइन बनना है, फिल्म में काम करना है, तो डेरे और जो धार्मिक आश्रम थे वो मानव को सही रास्ता दिखाने के लिए थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक और ये डेरे के संत एक दूसरे के पूरक बनते चले गए। जब जरूरतें हुई, जब वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई तो डेरे और आश्रमों की तरफ झांका गया, उनको अपनी तरफ खींचा गया। और सत्ता का सुख कौन नहीं चाहता। आज मेरे को लगता है भले ही कोई डॉक्टर है, बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है,
कहते हैं आदमी की सबसे पहली जरूरत पैसा है, पैसा आदमी मानव स्वभाव है, पैसा सबसे पहली जरूरत है। जब पैसे से आदमी संतुष्ट हो जाता है तब उसकी पावर की भूख जागती है कि मेरी जयकार हो, मीडिया में मेरी फोटो आए, लोग मेरे पीछे घूमे, हार लेकर खड़े रहे। पैसा पहली जरूरत, उसके बाद जब पैसा पूर्ण हो जाए तो फिर सत्ता की भूख जागती है, पावर की भूख जागती है। आज वही हो रहा है, चाहे डेरे आश्रम हो, डेरे या राजनीतिक लोगों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। उन्हें लगता है कि एक दूसरे का गुजारा नहीं है, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, उनको सपोर्ट देते भी हैं, उनसे सपोर्ट लेते भी हैं। धर्म और कहते नहीं है, अलग कहते नहीं है, कहने से बचते हैं, जी, केवल जी। कहने से बचते हैं कि हम ये सपोर्ट लेते हैं या हमें देते हैं। दोनों तरफ से ऐसा देखने को मिलता है। मैं आपके पास आऊंगा महेश, एक सवाल और है। वो सवाल ये है कि जैसे देवेंद्र ने कहा कि संत समाज का काम क्या था और सियासत का काम क्या था। अगर इसको अपने जीवन में हम लोग देखें तो मानसिक तौर पर मजबूती प्रदान करना ये संत समाज का काम, सुख सुविधा मानसिक तौर पर देना, शांति देना ये संतों का काम, और भौतिकी तौर पर राजनीति का काम ये कि उन्हें सुख सुविधाएं देना जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर पाए। लेकिन अब जब इन दोनों का कॉकटेल सियासत ने कर दिया है तो हरियाणा के नजरिए से कितना फायदा आप देखते हैं, कितना नुकसान देखते हैं? क्योंकि बीजेपी की कवायद जैसे से आगे बढ़ रही है इसमें ये जुड़ते जा रहे हैं, लगातार बड़े बड़े वादे भी होते हैं। जो संत समाज के बीच में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं वहां पर कुछ ना कुछ देकर आते हैं, और बीजेपी के नेता पहुंचते हैं तो वो भी वादा करते दिखाई देते हैं। देखिए पंकज, सबसे पहली बात तो यह है कि हरियाणा को आप आइसोलेशन में, लैबोरेटरी कंडीशंस में नहीं समझ सकते। पूरे देश का जो माहौल है, पूरे देश का जो परिदृश्य है, या जिस धारा में धर्म और राजनीति बहती हुई नजर आती है, हरियाणा उसका अपवाद नहीं है। कम या ज्यादा हो सकता है कि असर थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन असर नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है। राजनीति और धर्म जिस दशा और दिशा में बहते हुए नजर आएंगे उसका कम या ज्यादा असर पूरे देश पर पड़ेगा, और वो असर हरियाणा पर भी देखने को मिल रहा है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे संविधान का जो मूल शब्द है वो है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन क्या धर्मनिरपेक्षता मौजूदा व्यवस्था में, मौजूदा शासन में, मौजूदा राजनीति में कहीं आपको नजर आ रही है? धर्म के नाम पर ही तो पूरा खेल शुरू होता है, और धर्म के नाम पर ही उस खेल को वोटिंग तक पहुंचाने की कोशिशें की जाती है। धर्मनिरपेक्षता जो संविधान का सबसे मूल शब्द है, जिसके आधार पर पूरा संविधान तैयार किया गया था, और धर्मनिरपेक्षता का जो असली संदर्भ है वो क्या था? जनता का पैसा किसी एक धर्म विशेष पर आप खर्च नहीं कर सकते। किसी राजनीतिक लालसा के तहत कोई ऐसी स्कीम आप नहीं बना सकते जिससे एक धर्म विशेष के लोगों को जनता का पूरा पैसा जो है उसमें बहा दिया जाए। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव शासन राज नहीं करेगा, लेकिन अब तो धर्म के आधार पर ही राजनीति की सत्ता, दशा और दिशा तय की जा रही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर अमरनाथ यात्रा पर जाता है तो देश के 150 टीवी चैनलों के कैमरे लाइव वहां पर नहीं जाना चाहिए। यह आस्था का सवाल है। अगर देश के प्रधानमंत्री किसी मंदिर तक जाना चाहते हैं तो वो जाएं, मंदिर में अपनी पूजा करें और वापस आ जाएं। किसी टीवी चैनल को वहां लाइव कैमरे लेकर जाने की ना तो जरूरत है और एथिकली ना ही जाना चाहिए। आस्था का सवाल है, किसी भी मंदिर में जाएं, लेकिन उसे देश के सामने प्रसारित करने की आखिर जरूरत क्या है? और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता, किसी भी, अगर कांग्रेस शासित कोई प्रदेश है और उसका मुख्यमंत्री अगर किसी मंदिर में पहुंचा है पूजा अर्चना के लिए, तो उसे लाइव दिखाने की ना तो देश को जरूरत है और ना ही वो होना चाहिए। सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रतिबंधित संविधान करता है, लेकिन यहां नई धाराएं, नए तौर तरीके निकाल लिए गए। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष की बात आ गई, हिंदुत्व की बात बीजेपी तो सार्वजनिक तौर पर करती रहती है। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, लेकिन कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती हुई दिखाई दी। खासकर राहुल गांधी की कई तस्वीरें सामने आई तो एक बार फिर से सवाल का जन्म हुआ, क्या यही जरिया रह गया वोट पाने का? देखिए, सबकी अपने भी आस्था का सवाल है और सबको ये लगता है कि वो किसी धर्म विशेष के साथ जुड़कर लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जहां तक हरियाणा का है
मैं आपको उदाहरण दूं, स्वामी रमेश्वरानंद जी जो हैं, पहले सांसद रहे हैं, वो स्वामी जो धार्मिक वो थे और उन्होंने गौहत्या के खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो संसद के सामने वहां पर काफी बड़ा प्रदर्शन किया था। स्वामी अंगनिवेश है, वो मंत्री भी रहे हैं, स्वामी इंद्रवेश है, वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, और बीजेपी स्वामी राघवानंद ने भी चुनाव लड़ा था, हार गए थे। तो राजनीतिक लोगों का राजनीति में प्रवेश चलता रहता है, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि हम राजनीति में जाके जो राजनीति में शुद्धता लाना चाहते हैं, जो राजनीति में जैसे हम मापदंड स्थापित करते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने अपना एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया है, कई लोग जो है इसमें काफी अच्छा एक मापदंड करते हैं और समाज को चलिए, वोट के खातिर कवायद होती रहती है। आपका कहने का मतलब यह है कि सब वोट के लिए तमाम जुगत करनी पड़ती है, सियासतदान करते हैं, और ये इसलिए हो रहा, और हित भी होना चाहिए क्योंकि संत समाज भी हमारे बीच में है और हमारे बीच का हिस्सा है, तो उसको भी वो सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और